हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका विराज सर लेकर आया हूँ आज फिर एक नया टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर दिया है ना। आपको पहले वीडियो में सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। इसे ही मैं थोड़ा बहुत क्लियर आपका कर दे रहा हूँ। शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शुरू करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले आपको जब मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था, आपने पॉलिनोमियल में पढ़ रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपके पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया था 4 ग्रुप में। कौन कौन? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। a आपका 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सुहाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फिर इसका पावर 1 है तो आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। इसलिए इधर प्लीज ध्यान रखोगे, ठीक है। इसको 0 मत करना। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a b c को क्या हम लोग बोलते हैं? a b c आर रियल नंबर कॉल्ड क्या? कांस्टेंट्स। ये बात तुम लोग पता है ना, कांस्टेंट्स क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स रहता है। कोएफिशिएंट पढ़ाए हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है? बताएगा कोई? है? क्या होता है? a। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? b। इस x² के अलावा इस घर में जो भी रहता है तो क्या बोलते हैं? इसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। आपको मैंने पहले ही बता रखा है। और यहां देखिए x के अलावा इस घर में कौन है? b है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? b हो गया। और c को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया? c हो गया। ये इस नाम से जाने जाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² a, कोएफिशिएंट ऑफ x b, कांस्टेंट टर्म c। अब क्या होता है कि जो कि इसका डिग्री क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या है? डिग्री है इसका 2। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2 ही होंगे, चाहे वो रियल हो या अनरियल हो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं? 2 होते हैं। आई बात समझ में? अब क्या होता है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे उसको हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। पहले तो इसका वैल्यू निकाल लें। इसका वैल्यू आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे -b है प्लस माइनस है, यानी कि एक बार ये वाला टर्म के साथ ऐड होगा और दूसरी बार ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो यही एक बार किसी को भी आप अल्फा मान लीजिए। अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर आपका हो जाएगा -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हो गया अल्फा और बीटा, है ना। अब ये वही वाला हाल हुआ कि एक तो हमने इसमें क्या किए, इसको हम लोग तोड़ दिए। एक का पावर मैक्सिमम पावर 2 था। इसमें जितने टर्म होते हैं उस सारे टर्म में जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होता है। और डिग्री ही डिसाइड करता है कि इसका सॉल्यूशन कितना होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो क्या होता है? जो डिग्री 2 होता है। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 2। अब क्या होगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, वो क्या होता है? इसका ग्राफ कैसा होता है, यानी शकल सूरत में कैसा होता है। बिल्कुल प्रिंस के जैसा होता है
या प्रिंस से थोड़ा सा अलग होता है। अब प्रिंस का सर हमारे जैसा होता है, हमसे स्मार्ट थोड़ी होगा, ठीक है, आपके जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि कभी कंसीडर ही नहीं करता कि सभी उससे स्मार्ट हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब इसका फोटो खींचेंगे तो कैसा लगेगा, फोटो खींचेंगे। अब प्रिंस बोल रहा है कि मेरे जैसा लगा, देख रहे थे अब मैं बहुत स्मार्ट लगता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा कंसीडर इंसान को गलतफहमी भी तो हो जाती है ना कभी कभी, ठीक है। चलिए, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे स्मार्ट लड़का है ना जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब इसका फोटो खींचेंगे यानी ग्राफ बनाएंगे, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो क्या करेंगे कि आपका एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये आप जानते हैं कि एक्स एक्स कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ रखा है, और जैसे मैं कोऑर्डिनेट का वीडियो डालूंगा तब मैं फिर से आपको इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब मेन हमको यहाँ से क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, जब इसका हम ग्राफ फाइंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। ये पहला केस है, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो इस केस में a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है ना। और जब मुंह उल्टा हो गया तब क्या हो जाएगा, a का वैल्यू लेस देन 0 होता है। यहां से आपको यही इंट्रोडक्शन में सीखना है आपको, जब a का वैल्यू लेस देन 0 होगा यानी निगेटिव होगा तो आप ये मुंह लटक जाएगा आपका, ठीक है, नीचे की तरफ कर लीजिएगा। यहाँ पूरा तंग चला रहे हैं, हम तो बहुत देखिए बड़े आदमी हैं, ग्रेटर देन क्या है 0 है ना। अब क्या करेंगे, ये तो थोड़ा सा ये कहीं कट ही नहीं कर रहा है। एक और केस ले लेते हैं, एक यहाँ हो सकता है इसको एक पॉइंट पे टच करके चला जाए, और एक केस ऐसा हो सकता है। अब देखिए, जब ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे थे तो इसमें वेरिएबल को हमने क्या कंसीडर किया था, x। अगर ये जिस पॉलिनोमियल से बना होता है उसको हम px से डिनोट करते ही नहीं करते। और इस ऐसे p ऑफ x जब हम लिखते हैं इसको, यानी कि हमारा वेरिएबल x होता है, तो ये x एक्सिस पे ही काटेगा। अगर ये x एक्सिस पे काटेगा तो देखिए आप लोग को कैसा कंडीशन हो रहा है, इस तरह से 3 केसेस बन रहा है। पहला केस क्या हो रहा है, पहला केस ये ऊपर से ही चला जा रहा है, दूसरा आ रहा टच कर रहा है लेकिन पूरा अंदर तक नहीं आ रहा, और ये आ रहा है तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। 2 पॉइंट पे कट करेगा तो यहाँ पे s का वैल्यू हो सकता है कि आपका 1 हो, यहाँ पे हो सकता है कि s का वैल्यू 3 हो, है ना। यहाँ पे इस तरह से हम ले लेते हैं -1 -2 -3, ऊपर जाते हैं पॉजिटिव 1 2 3, फिर -1 -2 -3, ये आप कर लेते हैं ऐसा। तो अब इसमें देखिए 3 केस है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि आपका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा या एक पॉइंट पे टच करेगा या नीचे जाएगा, इसको डिसाइड करने के लिए इसमें ये जो टर्म आता है ना b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको d से डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर हो जाता है, b² - 4ac, है ना। b² - 4ac के ये बराबर हो जाता है। ये डिसाइड करता है कि आपका ग्राफ कैसा होगा, और ये डिसाइड करता है कि आपका सोल्यूशन कैसा होगा। आपका सोल्यूशन 2 तरह के होंगे इसके, एक तो रियल होगा और एक क्या होगा, अनरियल होगा। तो किस कंडीशन में रियल होगा, पहला कंडीशन आता है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएगा, आपके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिफरेंट होंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें एक अल्फा बराबर 2 हो जाएगा तो बीटा बराबर क्या हो सकता है, -3 भी हो सकता है। और इसमें क्या हो जाएगा, d इफ d बराबर 0 है तब क्या हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ d इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ऑन रियल रूट्स, या लिखते हैं जिसको आप लोग नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स आप लिखते हैं, है ना। तो ये पहला वाला कंडीशन जो नो रियल रूट है ना, ये पहला वाला है, ये तीसरा कंडीशन आपका हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन है, बराबर वाला, ये वाला है, और पहला ये। तो मैं समझता हूं कि इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये बिल्कुल आपका इंट्रोडक्शन था। थोड़ा सा एक और चीज यहां से, अब जैसे कि आपने पढ़ लिया कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। अब आपने इसे तोड़ दिया, तो आप जैसे खिलौना तोड़ते हैं किसी का, छोटे बच्चे भाई बहन का आप लोग तोड़ते हैं, तो कहता है नहीं मेरा जैसा था वैसे ही जोड़ो, तब क्या करोगे उसको। तो इसके लिए फिर हम उल्टा प्रोसेस शुरू करते हैं और फिर इसको बना देते हैं। ये काम कौन करता है, प्रिंस। देखिए क्या करता है, हम इसको हमने अल्फा बीटा निकाल लिया है, हमको फिर से इक्वेशन बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इफ 2 रूट्स आर गिवन,
इफ टू जीरोस का लो या रूट्स का लो आर इवन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे आप लोग फिर फॉर्म कर लेंगे आप लोग, है ना। अब अल्फा प्लस बीटा आपका होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा आपका होता है, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरो। ये क्या होता है? माइनस बी अपन ए होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपका होता है माइनस, ये आपका होता है सी अपन ए, यानी कि ऊपर आ जाता है आपका कांस्टेंट टर्म। क्या रहता है आपका? कांस्टेंट टर्म। और नीचे आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कहानी समाप्त हो गई, यानी कि आपका जो इसका बेसिक कंसेप्ट था, जो इसका इंट्रोडक्शन था, वो क्लियर हो गया, है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।